माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में संस्कृत विषय की इकाई 19 में जो पहला पाठ है कालज्ञो बराह मेरा, आज इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद करते हैं। आइए बिना समय गवाए शुरू करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। हम नहीं चाहते कि आपका समय फालतू की बातों में नष्ट करें। आइए शुरू करते हैं हिंदी अनुवाद। कक्षा 8वीं की पुस्तक है कालज्ञो बराह मेरा। इसके पहले की वीडियो में हमने अहम ओरछा असमी पाठ का हिंदी अनुवाद किया था। उम्मीद करते हैं कि आपने उसे देखा होगा। आइए शुरू करें। अस्ति उज्जयन्याः निकटे कपित्थ कायथा नामख्यो ग्रामः, मतलब उज्जैनी के पास कपित्थ कायथा नामक गांव है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ सूर्य के भक्त आदित्यदास नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। तस् गृहे बराह मेहरा नामा बालको जायता, उसके घर में बराह मेहर नामक बालक ने जन्म लिया। बराह मेहरस्य जन्म 499 नवनवत्यधिक चतुस्शतके ख्रीस्ताब्दे सज्जातम। बराह मेहर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। इसमें दो प्रश्न बनते हैं, एक तो उनका नाम बराह मेहरा और एक उनका जन्म का समय 499 ख्रीस्ताब्दे सज्जातम। तो हमें इसमें दो प्रश्न के उत्तर याद रखना है। उसके आगे बालकः बराह मेहर स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत, मतलब बालक बराह मेहर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र स्याध्ययनं कृतवान्। उसके पश्चात उन्होंने पाटलिपुत्र मतलब पटना नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र मतलब आकाशमंडल का शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्र आसीत, उस समय उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जैन्याम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कलाम विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रदीनी संरक्षितानि वर्धितानि चासन। उस समय उज्जैनी के गुप्त वंश के संरक्षण मतलब देखरेख में अनेक प्रकार के कला विज्ञान सांस्कृतिक आदि केंद्र संरक्षित और विकसित थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतएव बराह मेहरोऽपि समाप्याध्यानम् अस्मिन्नैव नगरं समागतः। यहाँ विभिन्न देशों और दिशाओं से विद्वान लोगों का मेल होता था, इसलिए बराह मेहर भी अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। बराह मेहरा वैज्ञानिकश्चासीत्, बराह मेहर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सा गतानुगतिकताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने गतानुगतिका मतलब अंधानुकरण मतलब दूसरों की नकल करना, इसके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व समझाया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो भवत, मतलब उन्होंने ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिष मतलब नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या
फलद ज्योतिष, फलद ज्योतिष नामक शास्त्र का प्रतिपादन किए जाने योग्य विषय का प्रतिपादन किया। तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति, उनके द्वारा की गई काल की गणना प्रामाणिक है। भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराह मिहिर एव अस्ति, न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते। मतलब उसके पहले, उनसे पहले भारत में फलित ज्योतिष का शास्त्र प्राप्त नहीं होता। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। मतलब ऐसा एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। मतलब इन्होंने सबसे पहले समझाया कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वराह मिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। मतलब वराह मिहिर ने बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका, इन 3 ग्रंथों का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से? बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका, ये ग्रंथ उन्होंने रचे। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में आकाश मंडल की विद्या के गहन तत्वों को समझाया गया है। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरणविज्ञानं जलविज्ञानं भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया, बल्कि पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का और भूविज्ञान का भी विस्तार से वर्णन किया है। पादपाः बल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितम प्रदर्शयन्ति। मतलब वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे जल होना प्रकट करते हैं, यह उनका कहना था। इति तस्य कथनमासीत्। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी उनका सहारा लेकर खोज करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीपत्वात् दीप्यमानः 587 मतलब 87 पंचशतकम ख्रीष्टाब्दे सह दिवंगतः। अनेक देशों में घूमते हुए अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशवान वह 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गहन विषय को भी उन्होंने सरल कर दिया। खगोल शास्त्र को भी उन्होंने सरल कर दिया। ज्योतिष विद्या महार्णवम तरतुम तस्य ग्रंथः नौका इव सन्ति। ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए उनके ग्रंथ नाव के समान हैं। सा महाना कालज्ञ आसीत। वे महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्यायाम तु वराह मिहिरा तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत। ज्योतिर्विद्या में तो वराह मिहिर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। आगे से आपके जो इकाई 19 है और 20 है, इसके पहले की इकाई 18 है। इनमें जो भी पाठ हैं उनका हिंदी अनुवाद आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि एक इकाई से 5 प्रश्न आना तय है। तो अगर आप इन पाठों का अध्ययन कर लेंगे तो आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।